हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर रवि डालमिया आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और उम्मीद करता हूं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं और लेके चलता हूं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की दुनिया में। तो बच्चों, मैं डॉक्टर रवि डालमिया पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 14 ईयर से पढ़ा रहा हूँ और मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल, और चैनल का नाम है द ग्रेट हॉल गेट। क्या नाम है बच्चों? द ग्रेट हॉल गेट। तो आप इसके थ्रू टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। बच्चों, अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स चलते हैं, एक होता है प्लस कोर्स और एक होता है आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है? लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर कोड मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, क्रैश कोर्स मिलता है। और बच्चों, आइकॉनिक में आपको क्या मिलता है? पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर एंड सो ऑन। बच्चों, ये फीस दे रखी है गेट और ईएससी के लिए प्लस की, और ये दे रखी है आइकॉनिक की। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ देख पा रहे हैं कि अधिक महीनों का कोर्स लेने पे हर महीने की फीस क्या होती है? कम होती है, और कम महीने का कोर्स लेने पे हर महीने की फीस ज़्यादा आती है। तो कितने एडवांटेज ज़्यादा है? अधिक महीनों का कोर्स लेने पे। और अगर मेरा कोड यूज करते हैं रवि D10, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको केवल गेट में, आपका कोई भाई है, दोस्त है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई IIT JEE की तैयारी कर रहा है, किसी में भी आप कोड का यूज कर सकते हैं, उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है और अनअकैडमी का कोर्स लेना चाहता है तो कोड यूज कर सकता है रवि D10। बच्चों, इस समय आपको पता है गेट का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए अनअकैडमी ने मॉक टेस्ट का प्रबंध किया है। मॉक टेस्ट में क्या होंगे? 5 टेस्ट होंगे आपके मॉक टेस्ट, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी प्रॉपर है कि नहीं है। तो टेस्ट से आपको परफॉर्मेंस का पता चलेगा, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक भी बनेगी, तो आप टेस्ट में जरूर भाग लीजिए। और कब होगा टेस्ट? एवरी संडे। कब से कब? 2 जनवरी से 30 जनवरी तक। ठीक। तो बच्चों, 2 जनवरी से 30 जनवरी एवरी संडे टेस्ट होगा, तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एनरोलमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने फ्रेंड को बताइए, ताकि वो टेस्ट में भाग ले सकें। बच्चों, अनअकैडमी में डाउट सेशन चलता है, और डाउट सेशन में आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है उसको भेज सकते हैं। अनअकैडमी में उसका सलूशन आपको भेज दिया जाएगा आपकी लैंग्वेज में। बच्चों, इस समय अट्रैक्टिव इनाम चल रहे हैं, आप विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा जानकारी के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को जाके देखिए, और वहाँ पे क्विज चल रही हैं, तो उसमें आप अट्रैक्टिव प्राइज जीत सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं चलूँगा थर्मल स्ट्रेस पे। किस पे चलूँगा? थर्मल स्ट्रेस पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल थर्मल स्ट्रेस क्या होता है हमको पता है। यदि पेन है, ये अगर कोई मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी लेंथ क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? लेंथ बढ़ती है। तो आप कहेंगे सर, ये कोई पेन है या कोई भी बॉडी है, ये मटेरियल है, और ये मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने पे लेंथ घटती है। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है कि सर ये मान लीजिए कोई बॉडी किसी मटेरियल की बनी हुई है, और यहाँ पे क्या लग रहा है? लोड लग रहा है, या यहाँ पे लोड लगा है, या टेम्परेचर बढ़ाया। क्या बढ़ाया? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसकी लेंथ L है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो मान लो कि इसकी लेंथ बढ़ गई, ये पहले L थी, अब कितनी हो गई? ये पहले इतनी थी, और लेंथ लोड लगाने पे लेंथ कितनी बढ़ गई? डेल्टा L। लेंथ कितनी थी? L। तो आपको पता है डेल्टा L इक्वल टू क्या होता है? L अल्फा डेल्टा T। क्या होता है? L अल्फा डेल्टा T। जहाँ L क्या है? L क्या है? ओरिजिनल लेंथ। L क्या है? ओरिजिनल लेंथ। और डेल्टा L क्या है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ। और अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और डेल्टा T क्या है? डेल्टा T को मैंने लिखा है चेंज इन टेम्परेचर। तो कोई पूछे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाने पे लंबाई बढ़ती है, और कितनी बढ़ती है? डेल्टा L इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T। ये छोटी क्लास में 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने पे लेंथ घटती है।
टेम्परेचर बढ़ाने पे, इसीलिए जो रेलवे है, रेलवे में दो पटरियों के बीच क्या रखा जाता है, गैप रखा जाता है। दो पटरियों के बीच गैप इसलिए रखा जाता है कि आपको पता है टेम्परेचर जब गर्मी आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें एक एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने से अगर गैप नहीं रखा जाएगा पटरियों के बीच तो पटरियाँ कैसी हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। इसीलिए पटरियों के बीच क्या रखा जाता है, गैप रखा जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर लंबाई बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने पर लंबाई घटती है। और कितनी बढ़ती घटती है, एल अल्फा डेल्टा टी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर लेंथ बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने पे लेंथ घटती है। और कितनी घटती है, एल अल्फा डेल्टा टी। तो क्या कहोगे, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, ये लेंथ थी एल, लेंथ बढ़ेगी घटेगी, अब की बार क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कितनी घट गई, मान लो डेल्टा एल, कितनी घट गई, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ एल थी तो डेल्टा एल कितना होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम स्मॉल टी से यूज कर रहे हैं तो डेल्टा टी को स्मॉल टी, आपकी मर्जी जो भी यूज करिए। ठीक, टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे लंबाई बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने पे लंबाई घटती है। और कितनी घटती बढ़ती है, एल अल्फा डेल्टा टी। तो कोई पूछे स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन कितना होगा, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है, एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल। तो एल एल कितना हो जाएगा, ये कितना है, अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेन कितना आ गया बच्चों, स्ट्रेन कितना आ गया, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना आ गया, अल्फा डेल्टा टी। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि लंबाई बढ़ाने पे लेंथ, टेम्परेचर बढ़ाने पे लंबाई बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने पे लंबाई घटती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे लंबाई बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने पे लंबाई घटती है। और कितनी घटती बढ़ती है, वो होती है एल अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी, जहाँ अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन, और ये क्या है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि कोई बॉडी है, मान लो ये पेन है, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी और टेम्परेचर घटाएंगे तो घटेगी। लेकिन इसमें ये फ्री है एक्सपेंड होने के लिए, क्या है, फ्री है एक्सपेंड होने के लिए। तो स्ट्रेन तो आ रहा है इसमें, लेकिन अगर ये फ्री, मतलब ये आपका दिमाग है, दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस कब नहीं होगा, जब कोई तंग नहीं करेगा। तो ये बॉडी है, इसको कोई तंग कर रहा है, ये फ्री है एक्सपेंड करने के लिए, क्या है, फ्री है एक्सपेंड। जब भी कोई बॉडी फ्री है एक्सपेंड करने के लिए और टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वहां पे थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जीरो। क्योंकि कोई इसको कोई अपोज ही नहीं कर रहा, ये फैलने के लिए फ्री है। तो इफ बॉडी इज फ्री टू एक्सपेंड देन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर थर्मल स्ट्रेस इज जीरो। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है, जैसे पहले मैं एक नोट लिखवा देता हूं, इफ बॉडी मतलब जो भी मटेरियल लिया है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इफ बॉडी इज फ्री टू, वे साथ लिखिए, इफ बॉडी इज फ्री टू एक्सपेंड, इफ बॉडी इज फ्री टू एक्सपेंड, इफ बॉडी इज फ्री टू एक्सपेंड देन ऑन increasing temperature or decreasing temperature, एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसमें कंट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर एक्सपेंड हो रही है, कंट्रैक्शन तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर थर्मल स्ट्रेस इज जीरो। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन होगा क्योंकि लंबाई बढ़ेगी, लंबाई चेंज होगी तो स्ट्रेन आएगा, लेकिन थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, जीरो। थर्मल स्ट्रेस जीरो होगा, स्ट्रेन है तो ये ध्यान रखिए, स्ट्रेन है लेकिन स्ट्रेस क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो फैलने के लिए क्या है, एक्सपेंड होने के लिए फ्री है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, इफ बॉडी मतलब कोई भी मटेरियल है, क्यूबिक है, कोई लेंथ है, मटेरियल का बना हुआ है, इलास्टिक मटेरियल का बना है, और वो फ्री है एक्सपेंड करने के लिए, क्या है, फ्री है एक्सपेंड करने के लिए, तो उसमें थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जीरो। स्ट्रेन होगा, हाँ होगा सर, कितना होगा, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ तुम हो, ये रॉड है,
ये क्या है, रॉड है। ये इसमें मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने कहा दूंगा सवाल के लैंग्वेज कर दूंगा, टेम्परेचर बढ़ाया 20 से 80 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 20 से 80। टेम्परेचर को 20 से 80 कर दिया गया है। इसमें थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, तो थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, 0। एक सिरे से फिक्स है, लेकिन दूसरे सिरे पे क्या है, फ्री है, तो इधर से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, 0। थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, 0। थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, 0, क्योंकि ये कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम का एक सिरा क्या होता है, फ्री, तो उधर से फ्री हो जाएगी। मैंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा, ये पहला एग्जांपल, मैंने कहा दूसरा एग्जांपल, मान लो ये एक कोई बक्सा है, ये कोई बक्सा है, ठीक है। मैंने कहा कि इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, क्या बढ़ाया जाए, टेम्परेचर, तो लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, ऊंचाई भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये फ्री है एक्सपेंड होने के लिए। स्ट्रेस कब होता है, जब कोई उसको रोकता है कि मत फैलो, लेकिन यहाँ पे फैलने के लिए क्या है, आज़ाद है। तो क्या क्या थर्मल स्ट्रेस यहाँ भी क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, 0, बिकॉज इट इज फ्री टू एक्सपेंड। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कहेगा कि फ्री टू एक्सपेंड करने के लिए, फ्री है एक्सपेंड करने के लिए, और उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है 50 से, लंबी कहानी दे देगा, सवाल दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि कोई सिस्टम या कोई बॉडी फ्री है एक्सपेंड होने के लिए, तो उसका थर्मल स्ट्रेस कितना होता है, 0। मान लीजिए मैं एक मटेरियल का बना हुआ हूँ और मेरा मतलब यहाँ का बाहर का टेम्परेचर बढ़ाया जाए 20 से 40 कर दिया जाए, थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। इसमें देखिए अगला प्रॉब्लम उतार लिया जी। तो अगला प्रॉब्लम मान लीजिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, क्या थर्मल स्ट्रेस होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ थर्मल स्ट्रेस होगा, क्योंकि ना ये डायरेक्शन में फैल सकता है, ना इस डायरेक्शन, दोनों जगह में रोक रख दिया है। मतलब यहाँ पे क्या ये फैलना चाहता है, लेकिन इसको फैलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये स्ट्रेस पैदा करेगा। तो ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, ये थर्ड एग्जाम्पल, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, थर्मल स्ट्रेस will produce because it is not free to expand। जैसे मैंने कहा एक क्यूब है, क्या है, क्यूब है, ये क्यूब है, इसको एक सिरे पे फिक्स कर दिया, एक जगह पे फिक्स कर दिया, थर्मल स्ट्रेस होगा, नहीं होगा सर। एक तरफ से फिक्स कर दिया, दूसरे सिरे से फैलने के लिए फैल सकती है, बढ़ सकती है, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, 0। ये चौथा एग्जाम्पल। पांचवा एग्जाम्पल, ये क्यूब है, क्या है, क्यूब है, सुनिएगा, ये क्यूब है, ये तो क्यूब है, क्यों बच्चों, ये तो क्यूब है, ये क्यूब है, और मैंने इसके हर सिले को क्या किया, इसको हर सिले को यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ 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 फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया, और यहाँ भी फिक्स कर दिया, यहाँ भी फिक्स कर दिया। मैंने पूछा थर्मल स्ट्रेस होगा, होगा, क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे सर सबको फिक्स कर दिया है, तो थर्मल स्ट्रेस होगा, क्योंकि यह फैलने के लिए आजाद नहीं है, तो थर्मल स्ट्रेस होगा। थर्मल स्ट्रेस will exist, ठीक, with present। तो कुछ एग्जाम्पल दिए, समझ में आ गया। यहाँ थर्मल स्ट्रेस क्यों 0 होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे या घटाने पे होगा, ये फ्री एक्सपेंड करने के लिए, यहाँ पे ये भी फ्री एक्सपेंड करने के लिए, कोई कहीं कंस्टेंट नहीं लगा है, कहीं भी कोई कंस्टेंट नहीं लगा है। यहाँ भी थर्मल स्ट्रेस क्योंकि इट इज फ्री टू एक्सपेंड। थर्ड एग्जाम्पल में सर यहाँ थर्मल स्ट्रेस नहीं, यहाँ थर्मल स्ट्रेस होगा क्योंकि यहाँ पे कंस्टेंट लगे हुए हैं,
मैंने पूछा एक्स डायरेक्शन का थर्मल स्ट्रेस होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये फैलना चाहता है लेकिन इसको फैलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे स्ट्रेन कितना होगा, 0, ये फैलना चाहता है फैलने नहीं दिया, तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, 0। स्ट्रेन, इस एग्जाम्पल दें, स्ट्रेन 0 होगा लेकिन थर्मल स्ट्रेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको फैलने नहीं दिया जा रहा है। कोई पूछे यहाँ पे आपको एक ही सिरे को फिक्स किया है तो बाकी जगह पे फैलने के लिए आज़ाद है, तो थर्मल स्ट्रेस होगा। और यहाँ पे सभी जगह फिक्स है तो थर्मल स्ट्रेस होगा। यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस 0 होगा और यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो कब थर्मल स्ट्रेस होगा, अगर बॉडी इज फ्री टू एक्सपेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कहेगा कोई बॉडी एक्सपेंड करने, फ्री टू एक्सपेंड मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्री टू एक्सपेंड है, तो उसका थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, 0। स्ट्रेन होगा, हाँ सर स्ट्रेन होगा, चेंज इन लेंथ होगी तो स्ट्रेन होगा, लेकिन थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, 0। लेकिन अगर दोनों एंड फिक्स है, मानो ये रॉड है, कहेगा रॉड है, दोनों एंड फिक्स हैं, टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या स्ट्रेस होगा, हाँ सर फैलना मतलब होगा स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस होगा, यद्यपि स्ट्रेन कितना होगा, 0। क्यों स्ट्रेन 0 होगा, क्योंकि चेंज इन लेंथ कितनी होगी, 0। स्ट्रेन 0 होगा लेकिन थर्मल स्ट्रेस होगा। क्लियर है। तो अगर पहला कंसेप्ट ये समझ में आ गया कि बॉडी फ्री है एक्सपेंड करने के लिए, तो उसका थर्मल स्ट्रेस कितना होता है, 0। कोई पूछे स्ट्रेन होगा, हाँ स्ट्रेन होगा। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, थर्मल स्ट्रेस पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा, ए बॉडी इज फ्री टू एक्सपेंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, स्ट्रेस होगा, नहीं होगा, स्ट्रेन होगा, हाँ स्ट्रेन होगा। ठीक है, एक रॉड है, ये दोनों सिरों पे फिक्स है, रॉड है, 1 डायमेंशन रॉड है, और आपसे क्या टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, क्या बढ़ाया जा रहा है, टेम्परेचर, तो स्ट्रेन होगा, आपको स्ट्रेन नहीं होगा। स्ट्रेस होगा, हाँ होगा स्ट्रेस। क्यों स्ट्रेस होगा, क्योंकि ये कहेगी मैं फैलना चाहती हूँ, मुझे फैलने नहीं दिया जाता, तो कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं दोनों तरफ, तो इसमें थर्मल स्ट्रेस होगा। तो मान लीजिए कि सेकेंड केस में मान लीजिए अगर ये केस है, आपसे एग्जामिनर कहेगा, एक तो केस क्लियर हो गया, दूसरा केस में अगर मान लो, दूसरा केस में क्या है कि मान लो कि इफ हेडिंग डालते हैं, इफ बोथ एंड इज फिक्स, तो कितना स्ट्रेस पैदा होगा, क्या बोल रहे हो, 0 कैसे होगा, थर्मल स्ट्रेस जब दोनों एंड फिक्स है तो थर्मल स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन कितना होगा, 0। तो आप कहोगे कि थर्मल स्ट्रेस होगा, कैसे निकालेंगे, तो हमें निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों एंड फिक्स है, तो आप कहोगे कि सर अगर मैं इसको एक एंड पे मानता फ्री तो ये फैलना चाहता, ये क्या करना चाहता, फैलना चाहता। पहले मैं रीजनिंग दे रहा हूँ, अगर ना होते, अगर ये एंड फिक्स ना होता तो ये फैलना चाहता, फैलना चाहता, फैलना चाहता, कितना फैलना चाहता, डेल्टा एल, लेकिन क्या इसको फैलने दिया जा रहा है, नहीं, तो कहेंगे जाओ वापस जाओ अपनी जगह पे, तो क्या करना पड़ेगा, वापस भेजने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये कौन सा फोर्स होगा, कंप्रेसिव फोर्स होगा, क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कोई पूछे टेम्परेचर बढ़ाने पे, ऐसे मन में सोचो दोनों एंड फिक्स है, अगर एक सिरा ओपन होता तो ये फैलना चाहता क्या, लेकिन फैलने दिया जा रहा है, नहीं, क्योंकि दोनों जगह फिक्स है, तो कहेंगे वापस जाओ, तो दबाना पड़ेगा कि नहीं दबाना पड़ेगा, तो कौन सा फोर्स पैदा होगा, कंप्रेसिव फोर्स। क्या पैदा होगा, कंप्रेसिव। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों एंड फिक्स हैं, दोनों एंड क्या हैं, फिक्स हैं, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स डेवलप होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सा फोर्स पैदा होगा, कंप्रेसिव, और कौन सा स्ट्रेस पैदा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होगा। तो क्या लिखोगे, ऑन इफ बोथ एंड इज फिक्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, कौन सा फोर्स पैदा होता है, कंप्रेसिव फोर्स एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस विल डेवलप। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे लंबाई ऐसे देखना, दोनों एंड फिक्स है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो एक एंड फ्री होता तो बढ़ना चाहता, तुमको कोई जाओ भैया तुमको फैलने नहीं दिया जा रहा, तो दबाना, कहेंगे जाओ अपनी जगह वापस, तो दबाना पड़ेगा, तो कौन सा फोर्स पैदा होगा, कंप्रेसिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे किस टाइप का स्ट्रेस पैदा होता है, किस टाइप का फोर्स पैदा होता है, तो क्या कहोगे, कंप्रेसिव फोर्स पैदा होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होता है। कितना होता है वो अभी बता रहे हैं, ठीक है। और टेम्परेचर घटाने पे क्या बोलोगे, और क्या बोलोगे, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, कैसे रीजनिंग निकालोगे, टेम्परेचर घटाने पे अगर एक सिरा खुला होता, ओपन होता, तो लेंथ घटती, लेकिन कहेंगे बेटा जाओ वापस, जाओ अपनी जगह वापस जाओ,
तो क्या क्या खींचना पड़ता ना, तो कौन सा फोर्स पैदा होता, टेंसाइल। तो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या नोट में डालेंगे, टेंसाइल फोर्स एंड टेंसाइल स्ट्रेस विल डेवलप। रीजनिंग समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों एंड फिक्स हैं तो क्या स्ट्रेस पैदा होगा? हाँ पैदा होगा। क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे कंप्रेशन होगा कि टेंसाइल होगा? तो आप कहोगे कंप्रेशन होगा, और टेम्परेचर घटाने पे टेंसाइल फोर्स पैदा होगा या टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगा। क्लियर? अब अगर मैं पूछूं कितना होगा, क्या पूछूं कितना होगा, तो कितना होगा, तो कितना होने के लिए आप कहोगे डेल्टा एल, तो हम जानते हैं डेल्टा एल कितना होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन दैट विल डेवलप, स्ट्रेन दैट विल डेवलप स्ट्रेस कितना हो जाएगा, वो स्ट्रेन मतलब वो स्ट्रेन क्या होगा जो स्ट्रेस पैदा करेगा, क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल कितना हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी को किससे डिवाइड कर दो, एल से, कितना आ गया, अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेन आ गया, वो स्ट्रेन जो कि स्ट्रेस पैदा करेगा, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, इस स्ट्रेस क्या होता है, ई टाइम्स इनटू स्ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको निकालना है फोर्स पूछा जाए, क्या पूछा जाए, फोर्स, तो स्ट्रेस को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, ई अल्फा ई ए अल्फा डेल्टा टी, जहाँ ए क्या है, एरिया। तो इसको अगर मैं कहूँ कि अगर दोनों एंड फिक्स हैं, अगर समरी करना चाहूँ, दोनों एंड फिक्स हैं, इसका ये अल्फा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है, अल्फा, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, और लेंथ कितनी है, एल। तो अगर पूछा जाए स्ट्रेन कितना होगा, तो स्ट्रेन कितना होगा, जीरो। स्ट्रेन कितना होगा, जीरो। स्ट्रेन तो होगा नहीं, और स्ट्रेस की बात करोगे तो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेस की, या स्ट्रेस के साथ में सब कुछ की बात करें, अगर हम बात करें तो क्या होगा, ऑन, यहाँ एक तरफ लिखोगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और एक तरफ क्या लिखोगे, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और कितना पैदा होगा, क्या था, ई अल्फा डेल्टा टी, और कंप्रेसिव फोर्स पैदा होगा, कितना पैदा होगा, ई अल्फा डेल्टा टी, कंप्रेसिव फोर्स पैदा होगा। और ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, टेंसाइल फोर्स पैदा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा, वही ई अल्फा डेल्टा टी, और क्या होगा, टेंसाइल फोर्स होगा, कितना होगा, ई ए अल्फा डेल्टा टी। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? तो अगर एग्जामिनर ने कहा भैया दोनों एंड फिक्स हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंप्रेशन होता है कि टेंशन होता है, तो आप सोचोगे सर मैं बढ़ना चाहता था, कहेंगे औकात में रहो वापस आओ, क्या कहोगे, औकात में रहो वापस आओ, क्योंकि दोनों एंड क्या हैं, फिक्स हैं। तो क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा कि नहीं दबाना पड़ेगा, तो कंप्रेशन होगा, और कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, ई अल्फा डेल्टा टी, और कंप्रेसिव फोर्स कितना आएगा, ई अल्फा ए छूट गया बच्चों, ए डेल्टा टी। और टेम्परेचर घटाने पे वो कहेगा मैं कम होना चाहता हूँ, फिर कहोगे औकात में आओ, चलो वापस चलो, तो खींचना पड़ेगा क्योंकि दोनों एंड क्या हैं, फिक्स हैं। तो टेंसाइल फोर्स पैदा होगा, और कितना होगा, ई अल्फा डेल्टा टी, और फोर्स कितना होगा, ई ए अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। और स्ट्रेन पूछे कितना होगा, तो स्ट्रेन कितना होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि लेंथ तो बढ़ ही नहीं रही है, दोनों एंड फिक्स हैं, बढ़ने दिया ही नहीं जा रहा है, तो कितना होगा, स्ट्रेन जीरो होगा। तो आप कहेंगे सर आपने तो स्ट्रेन निकाला था, वो स्ट्रेन निकाला था जो कि क्या पैदा करेगा, स्ट्रेस।
क्या पैदा करेगा? स्ट्रेस। क्लियर हो गया? तो कितने केस बन गए बच्चों? 2। अगर मैं फ्री हूं, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कोई बॉडी है फ्री है एक्सपेंड होने के लिए, जैसे मैं हूं, मुझे कोई रोक रहा है नहीं, तो मैं फ्री हूं एक्सपेंड होने के लिए, तो क्या स्ट्रेन होगा? हाँ सर स्ट्रेन होगा। आप इधर भी बढ़ेंगे इधर भी बढ़ेंगे, स्ट्रेन होगा, लेकिन स्ट्रेस कितना होगा? 0। लेकिन ये मैं हूं, मान लो ये पेन है, इसके दोनों एंड क्या हैं? फिक्स हैं, तो आप कहोगे स्ट्रेन 0 होगा लेकिन स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस होगा, तो 2 केस हो गए। फिर एग्जामिनर ने कहा आओ थोड़ी और चालाकी करते हैं, थोड़ी और चालाकी करते हैं। तो क्या चालाकी करेगा? थर्ड केस कहेगा तुम हो, और बीच में क्या दे देगा? गैप। क्या दे देगा? गैप। और ये गैप दे देगा, बोलेगा गैप दे दिया, कुछ मान ले। क्या मान ले? मान लो ये मान लिया ए है। क्या है? ए। और ये लेंथ कितनी है? एल। और कहेगा लंबी चौड़ी कहानी कह देगा, कहेगा थर्मल स्ट्रेस पैदा होगा कि नहीं होगा। तो आपको कहते सर मुझे कोई डर नहीं लगता है, मैं जब तक मैं फैलूंगा और जब तक मैं इतना फैला कि ए या ए से ए हूं, मतलब किसी ने कहा ए है, मैंने कहा इतना बड़ा, तो कहा सर इतना फैला तो फैलने के लिए कोई दिन रोका? नहीं रोका। थर्मल स्ट्रेस कितना होगा? 0। यहां फैला, किसी ने रोका? नहीं। तो जब तक मैं ए से कम फैलूंगा, ए या ए से कम फैलूंगा, तब तक थर्मल स्ट्रेस क्या होगा? 0। और अगर मैं उससे ज्यादा फैल गया तो फिर मुझे रोकेगा। कौन रोकेगा? ये रोकेगा। तो कितने केस होंगे? 2। एक जब डेल्टा एल ए से कम होगा या उसके बराबर होगा, और या डेल्टा एल ए से ज्यादा होगा। क्यों 2 केस बनेंगे? यहां तक तो मुझे आजादी है, फैल रहा हूं, किसी ने रोका नहीं। तो डेल्टा एल ए के बराबर या ए से कम है तो थर्मल स्ट्रेस कितना होगा? 0। थर्मल स्ट्रेस कब आएगा? जब डेल्टा एल क्या आएगा? ए से ज्यादा आएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है। तो इस इंटरेस्टिंग केस को देखेंगे। क्यों देखेंगे? बाद में, क्योंकि समय खत्म हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।